Hello dear students. Today we discuss about tools. जैसे कि हम यहाँ पर फार्मर्स एंड हार्डर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो जो टूल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ है, डिफरेंट जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स आर यूज. So tools, with farming as an activity growing in importance, there was a demand for better and more effective tools. Sickles and wrapping knives were developed to harvest crops. जैसे मैंने बताया कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जैसे ही आपका जो न्यूलिथिक जो पीरियड है वहाँ पर डेवलप हुआ, ह्यूमंस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज स्टार्ट की, तो उनके लिए जो डिफरेंट टाइप के जो टूल्स हैं वो और ज़्यादा ज़रूरी होते गए. तो मोर इफेक्टिव टूल्स में मुझे सिकल्स हैं और आपके रैपिंग नाइफ्स, यानी जो फसलों को कटाई करने के लिए जो ज़रूरत जो वो हथियार है उसका वो लोग इन्वेंशन किए. देन हैवी टूल्स वी आर यूज फॉर डिगिंग and leveling the land. Grinding stones were invented for processing cereals and other plant foods. अब यहाँ पर जो हैवी जो टूल्स है, जो डिगिंग खुदाई करना है, आपको मिट्टी लैंड को साफ सफाई करना है, जुताई करना है, तो उसके लिए हैवी टूल्स वो लोग इन्वेंट किया और उसका यूज़ करने लगे. अब वो लोग फूड्स का अनाज है, दालें, उसकी पिसाई करना है, तो उसके लिए ग्राइंडिंग जो टूल्स है वो इन्वेंशन की. यानी जैसे ज़रूरत हो रही थी उनके अकॉर्डिंग टू वो डिफरेंट टाइप्स के जो टूल्स है वो यूज़ कर रहे थे. देन stone axes were also used to cut down trees and mattocks to break up the soil. Stone was ground and polished into sharper and more refined implement. The wooden flags was invented during this period. तो अब यहाँ पर क्या कि जो स्टोन को ज़्यादा शार्प बनाकर डिफरेंट टाइप के जो टूल्स हैं वो उनको यूज़ करते जा रहे थे, उसका इन्वेंट कर रहे थे और वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते जा रहे थे. वुडन प्लग्स है, यानी खेतों की जुताई के लिए जो हल है उसका भी इन लोगों ने इन्वेंट किया और अपनी ज़रूरत के लिए उनको यूज़ किए. तो ये आपका टूल्स, डिफरेंट जो टूल्स हैं वो यूज़ किए. जैसे ये आपके ये पत्थर से बने हुए आपका जो स्टोन एक्स है. देन आपका जो नेक्स्ट जो पॉटरी आता है, पॉटरी का हम बर्तन की बात करें, उस समय जो डिफरेंट टाइप के जो पॉट्स यूज़ करते थे उसमें, तो पॉट्स वे आर नीडेड फॉर स्टोरिंग एक्सेस ग्रेन एंड मिल्क एंड water. During the Neolithic age, humans learned to make vessels of clay and bake them on fire. Pots were also used for cooking and eating. Neolithic potters in northern India was black grey ware with a matte not shiny finish. अब पॉट्स की बात किया गया है, तो पॉट्स क्या है, तो यहाँ पर हम पॉट्स की हम बात करते हैं, तो उस समय भी डिफरेंट जो एक्टिविटी, चाहे वो वाटर्स के लिए हो या फिर यहाँ पर जो स्टोरिंग एक्स्ट्रा जो आपके ग्रेन्स हो रहे, मिल्क है, तो इन प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए जो न्यूलिथिक जो ह्यूमंस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जो पॉटर्स है, यानी अलग अलग प्रकार के जो पॉटर्स हैं उसका यूज़ करते थे. देन वो लोग न्यूलिथिक एज में उनको मिट्टी से बर्तन बनाना और उसको बेक करना, यानी उसको पकाना किसमें, फायर में, वो लोग जान लिए और बेहतर जो पॉट्स है वो डेवलप करने लगे, बनाने लगे. तो इस टाइप के जो न्यूलिथिक जो इंडिया में आपके न्यूलिथिक पीरियड के जो इंडिया में जो नॉर्थन इंडिया में आपके ब्लैक ग्रे वेयर जो पॉट्स है वो मिले हैं, जो उतने ज़्यादा बेहतर शाइनिंग वाले या एकदम बेहतर फिनिश वाले नहीं होते, मैट फिनिश यानी खुरदुरा टाइप का बना हुआ था. आपके बुक्स में अभी यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है. देन इन्वेंशन ऑफ द एक्सल, ये उस पीरियड में एक माइलस्टोन था. माइलस्टोन बोलते हैं कि वो एक बहुत ही बेहतर इन्वेंशन या फिर उस समय का जो टाइम पीरियड के जो चेंज करने वाला था उस समय एग्रीकल्चर को, उस समय के लोगों के जो आने जाने के माध्यम है उसको.
तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द न्यूलिथिक ह्यूमन वाज द व्हील विथ एन एक्सल, यानी व्हील के साथ जो एक्सल है उसका, एन एक्सल इज अ shaft on which the wheel rotates. The invention of the axle allowed the wheels to turn freely. It has various use. यानी पहले जो व्हील्स का तो इन्वेंशन पहले से कर लिए थे, उसका खोज पहले से कर लिए थे, बट जो एक्सल आया तो इस एक्सल के आने से आपके ये बुला कार्ड बनाने में या फिर किसी चीज़ को मोमेंट्स करने में बहुत ईजी हो। जैसे यहाँ पर आपको ये जो डिफरेंट जो इमेज है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि किस रूप में उसने ये जो एक्सल है उसका फॉर्मेशन किया, किस रूप में वो लोग यूज़ करे, कैसे उनको पता चला। तो यहाँ पर स्लेज और रोलर विच हैज़ बिकम ग्रोव्ड विथ यूज़, ये सब पहले ये अलग रूप में, फिर इसके बाद इस रूप में आया, फिर उसको इस रूप में उन लोगों ने डाला, फिर देन यहाँ पर इस फॉर्म में आया, फिर ये फॉर्म, फिर देन लास्ट में इस फॉर्म में आकर हम उस समय के जो ह्यूमंस इसको यूज़ करने लगे। तो ये एक ग्रेट इन्वेंशन था उस टाइम पीरियड का। अब यहाँ पर जो वेरियस यूज़ बताया गया है, तो एक्सल का क्या क्या यूज़ किया जाता था। तो फर्स्ट जो आपका पॉइंट आता है आपका क्या, कि the potter's wheel was used to work clay to make better pots। यानी जो पॉटर्स है, जो कुम्हार जिसको हम बोलते हैं, तो जो पॉटर्स है वो व्हील का यूज़ करते थे उसको घुमाने के लिए। तो जो एक्सल लगा रहता था तो कंटिन्यू वो बेहतर फ्रीली वो घूम जाते थे, जिससे बेहतर वो पॉट्स जो है वो बनाने लगे। देन हैवी ऑब्जेक्ट्स कुड बी ट्रांसपोर्टेड ऑन व्हील्स। जो हैवी ऑब्जेक्ट है जिसको उठाना मुश्किल था, जिसको उठा नहीं पाए, तो ऐसे हैवी आपके ऑब्जेक्ट हैं उसको व्हील्स पे डाल देते थे और उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। देन इट ट्रांसपोर्ट एंड क्विकन द पेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया, आने जाने की जो सुविधाएं हैं, सामान को लाने ले जाने बेहतर की, जिससे डेवलपमेंट ज़्यादा तेज गति से हुआ। देन पॉसिबल द व्हील was used to spin cotton thread which could then be woven into cloth। यानी अब जो हिस्टोरियंस है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, ये भी कहते हैं कि उनके थिंकिंग है कि कहीं ना कहीं ये जो व्हील्स है उसका जो यूज़ है आपके कॉटन को स्पिन करने के लिए, उसको धागे बनाने में, फिर बाद में उसको कपड़े बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाना वगैरह लगा। तो शायद इसका भी यूज़, व्हील्स का यूज़ इसमें भी किया जाता था। So the oldest serving wheels has been found in Mesopotamia in Iraq. It is believed to be over 5000 years old। तो सबसे जो ओल्ड व्हील्स की बात किया गया है तो वो जो है लगभग आपके मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है जो इराक में है वहाँ पर मिला, तो 5000 ओल्ड है। नेक्स्ट जो आता है आपका रिलीजन्स की हम बात करें, नॉट मच इज नाउस अबाउट द religion of the early humans। They must have been awed by nature and its mysterious। यानी उस समय के जो पीपल्स हैं उसके बारे में, उस रिलीजन के बारे में उतना नॉलेज या फिर उतना इंफॉर्मेशन है वो हमें नहीं मिल पाता है, बट कहते हैं कि वो बस किसके बारे में थे, नेचर और उसकी जो मिस्टीरियस है कि उसमें क्या क्या जो चीज़ छुपी उसी से जानते थे, उसी से। देन प्रॉबली नेचर वाज वर्शिप्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। The cave painting of old Stone Age hunters may have had a magical or religious significance. Several statues and figures of mother goddess have been found at the Neolithic sites, suggesting the prevalence of goddess worship over a period of time. The dead and their worship assume the importance। तो यहाँ पर जनरली उस समय जो मेन जो गॉड या फिर गॉडेस की बात की तो जनरली वो नेचर को मानते थे। देन कुछ जो बात के जो कैप पेंटिंग्स आए ओल्ड स्टोन एज की बात किया गया है तो वहाँ पर हंटर्स उस समय जो पेंटिंग बना शिकार का, वहाँ पर मैजिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस की कुछ जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलता है। देन जनरली वो सेवरल जो स्टेचूज़ है और मदर जो गॉडेज है
उसका भी स्टेच्यू है वो नियोलिथिक साइट में मिलता है। तो उससे हम सजेस्ट कर सकते हैं, हमारे जो हिस्टोरियंस है वो सजेस्ट करते हैं कि जनरली उस समय जो गॉडेस हैं, कोई देवी है, उसको माना जाता था। बाद में जो लोग हैं डेड जो पीपल्स हैं उसको बोरेट करना, फिर उसको उसकी पूजा करना, तो ये सब जो चीज़ें वार्शिप करना, ये सब होने लगा। देन लास्ट जो पॉइंट आता है आपका क्या, ऑर्नामेंट्स, यानी जो हम आभूषण की बात करते हैं, जो गहने जो गर्ल्स हाथों में, गले में, पैरों में, उंगलियों में, नाक में, कान में, डिफरेंट टाइप के, देयर नोज, देयर आईज, यानी डिफरेंट टाइप के जो ऑर्नामेंट्स हैं उस टाइम पीरियड में यूज किए जाते थे। देन पीपल मेड ऑर्नामेंट्स ऑफ कॉर्न शेल, लैपिस lazuli and turquoise beads. Remains of necklace, bracelets and earring have been found from Neolithic sites. यानी उस टाइम पीरियड के जो जनरली ऑर्नामेंट्स थे वो सोने के या फिर चांदी के तो नहीं थे, डिफरेंट जो आपके एनिमल्स के जो सील्स बन गए और जो किसी के आपके जो टीथ है दांतों से बन गए, तो उस टाइप से, या फिर डिफरेंट जो आपके मिनरल्स हैं उससे बने हुए जो ऑर्नामेंट्स है उस समय यूज किए जाते थे। जैसे यहाँ पर आपको ये नीचे में आपको दिखाई दे रहा है ब्रिटेन में जो मिला है स्टोन बैट्स, तो इसी रूप में डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंट्स है वो उस समय यूज़ किए जाते थे। तो ये आपका जो चैप्टर है फॉर्मल एंड स्टैंडर्ड्स ये कंप्लीट हुआ। अब आपका वर्क है कि आप जो है इसके पीछे एक्सरसाइज वर्क दिया हुआ है आपके डिफरेंट ट्रू एंड फॉल्स मल्टीपल चॉइस एंड आपके क्वेश्चन आंसर, उसको आपको कंप्लीट करके मेरे पास सबमिट करना है। ओके, थैंक यू।